हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड के यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। इन दो प्रश्नों को यहाँ पे हम करेंगे। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा और आपको अगर नहीं आता है गुणनखंड, इन दो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, शुरू में एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर शुरू में है और लास्ट में बिना एक्स वाला होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, जो शुरू में एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 3 है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ एक माना जाता है। अगर कुछ नहीं रहता है तो एक मान लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस 24 का गुणा न इस एक में करना है। इस 24 का गुणा जो है एक में करेंगे तो यह हम लोगों का 24 आ जाएगा। ये पहला काम था। अब आपको करना क्या है, इसको दो भाग करना है। दो भाग करना है, तीन भाग नहीं। इसको दो भाग करना है और दो भाग इस तरह से करिए कि गुणा कर दे तो फिर 24 आ जाए। ठीक, और लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, उन दोनों भागों को ना उन दोनों भागों को जोड़ना भी है, क्योंकि 24 के बगल में प्लस है। तो इन दो भागों को जो आएगा उसको जोड़ करके 14 लाना है, बीच में जो नंबर है। तो इसको दो भाग अगर हम करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। इसको दो भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 का भी जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 छंग 24 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों भागों को जोड़ करके देखिए कि यह आ रहा है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का 10 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा काम गड़बड़ है। आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि जोड़ने पर ए आ जाए, तो ए हम लोगों का गड़बड़ा गया था। इसको आपको छोड़ के दूसरा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लिया 12 और 2। ठीक, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो यह 24 आ जाएगा और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यह 14 भी आ जाएगा। ठीक, यानी हमको 14 ले आना था, वो आ गया। तो अब आपको अगला स्टेप में क्या करना है, यह एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब 1 मत लिखिए, 1 का काम केवल गुणा करने के लिए किया गया था। अब सुनिए आगे, यह 14 अब नहीं लिखाएगा। 14 को हम जो है इस तरह से लिखेंगे, यानी 12 प्लस 2। ठीक है, अब बगल में एक्स लिखिए और यह 24। अब इसके बाद सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स का ना ये जो बीचवा में दूसरे नंबर है, इसमें बारी बारी से गुणा करना है। तो एक्स का गुणा 12 में करेंगे तो यह 12 एक्स हो जाएगा, प्लस इसका गुणा 2 में करेंगे तो यह 2 एक्स हो जाएगा, और प्लस यह 24 अपने जगह। अब अगला काम, एक्स स्क्वायर कोष्टक को अब खोलना है। याद रखिएगा, कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो जब ये कोष्टक खुलेगा तो इसके प्रभाव से, इस माइनस के प्रभाव से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यह 12 एक्स प्लस में है। कैसे पता, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है। जिसके आगे कुछ नहीं है उसको प्लस माना जाता है। तो इस माइनस की वजह से यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो यह माइनस 12 एक्स हो गया। ठीक, अब इस माइनस की वजह से यह भी बदलेगा, ये भी -2 एक्स हो गया और प्लस 24। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, दो दो लोगों का जोड़ा बनाना है, इसका और इसका। ठीक, और इन जोड़े में से आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है दोनों जगह सेम चीज निकालना है। अब यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार एक्स, समझ गए।
अगर यक्स क्यूब होता तो इसका मतलब 3 बार यक्स होता है, तो यह 2 बार यक्स लिख दिया जाए, और यह -12 यक्स। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए यह 2 यक्स, देखिए यह, अब यहाँ पर देखिए ये -2 यक्स है। और सुनिएगा ध्यान से, इसको हम इस तरह से लिखें कि यहाँ यहाँ कुछ मिलने लगे, तो इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 12। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे हैं, तो देखिए इसके आगे 2 है ना, इसके आगे 2 है तो यहाँ भी 2 मिल जाएगा, इसलिए जो यहाँ रहे दिमाग लगाइए कि वही चीज जो है यहाँ पे आ जाए। अब कॉमन लीजिए, देखिए इन दोनों जगह पे क्या कॉमन मिलेगा, नंबर कॉमन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर है यहाँ नहीं है, लेकिन दोनों जगह यक्स मिल जाएगा। तो यह यक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी यक्स निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ से यक्स निकलेगा एक के, तो एक यक्स बचेगा, यह लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ से यक्स निकल जाएगा, तो यह 12 बच जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए यह जो प्लस आप देख रहे हैं ना, अब प्लस को आप 2 बार माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस को आप 2 बार माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह आप कहेंगे यह क्यों बता रहे हैं, तो यह इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे -2 हमने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स बचेगा, यक्स लिख दिया, और यहाँ भी माइनस है, प्लस लिखा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ 2 ठे माइनस है, तो एक माइनस निकाल लेंगे तो एक ठे माइनस बचेगा। ठीक, और 2 भी निकल गया है, क्योंकि 2 यहाँ से निकाला हूँ, यहाँ से निकाला हूँ, तो यहाँ 12 बचेगा। ठीक है, यह 12 हो गया। अब आगे का देखिए, दोनों जगह में क्या मिल रहा है, दोनों जगह x-12 देखिए मिल जाएगा, x-12 यह हो गया, और यह हो गया x-2। ठीक है, x-12 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और ये -2 बचेगा, और यही हम लोगों का गुणनखंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलिए ध्यान से देखिएगा, भागना नहीं है, नहीं तो आपको नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि कोई चीज सीखना है तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। ठीक है, बार बार जिंदगी में मौका नहीं आता है। देखिए यहाँ पर यह 8 का गुणा 3 में करना है, जैसे यहाँ पर 24 का गुणा 1 में किए थे, तो यहाँ पर 8 का गुणा 3 में, 8 3 के 24, 24 आ गया। अब इसको क्या करना है, 2 भाग करना है, 2 भाग करने से हमारा 24 आ जाए, और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो उन भागों को फिर जोड़ करके नीचे में का लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 2 भाग करूंगा ना, तो अब तो चूंकि हमको जानकारी हो गया है, तो हम 6 और 4 में इसको तोड़ेंगे। ठीक, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो यह 24 आ जाएगा, और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 10 भी आ जाएगा, बीचे में 10 ले आना था। अब समझ लीजिए, लास्ट में जो ई चिन्ह है ना, ये बताएगा कि उन भागों को जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ प्लस है तो प्लस करके बीचे में का लाना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो घटा करके बीचे में का लाना पड़ता। ठीक, अब सुनिए आगे, यह 3x² अपनी जगह, ये माइनस, अब 10 को हटा दीजिए, 10 को हटा करके यह नया चीज आया है, यही लिखना होता है हमेशा, 6 + 4, अब यक्स लिख दीजिए, ये +8। ठीक है, अब आगे देखिए, 3x² माइनस, अब इस यक्स का गुणा अंदर करिए, 6x + 4x + 8। अब सुनिए, 3x² -6x -4x और +8, इस माइनस के प्रभाव से यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाता है जैसा कि पीछे बताया हूँ। अब देखिए दो दो लोगों का जोड़ा बनाना है, ऐसा दिमाग लगाइए ना कि दोनों जगह मिल जाए कुछ। तो यह 3, यह यक्स को मैंने 2 बार लिख दिया, अब यहाँ पर मैं 3 ले आना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू में 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2।
ठीक है, ताकि यहाँ यहाँ मिल जाए। ये हो गया हमारा इन दोनों का। यहाँ पर आइए, यह -4x और इसको भी लिख सकता हूँ 4 × 2, तो मेरा काम बहुत सही हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों जगहों पे कॉमन लीजिए, यहाँ देखिए 3x, यहाँ भी 3x मिल जाएगा, तो 3x कॉमन लीजिए। 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, ये माइनस यह 3x कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारा 2 खाली बचेगा, यह 2 हो गया। यह देखिए यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ माइनस नहीं है तो काहे लिए कॉमन। अरे भैया यहाँ पे प्लस है ना, तब बता चुका हूँ ना कि प्लस को आप 2 बार माइनस समझिए, तो एक के माइनस एक यहाँ पे ले लेंगे तो एक के बचेगा नहीं क्या। अब सुनिए, यहाँ पे -4 ले लिए हैं तो x बचा, यहाँ 2 ठे माइनस है, प्लस को हटा के आप 2 माइनस दिमाग में लगाइए बात, तो एक माइनस निकलेगा तो एक के माइनस बचेगा और 4 कॉमन हो चुका है तो 2 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x -2 कॉमन हो जाएगा, x -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ x -2 कॉमन हो जाएगा तो -4, और यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंचे। और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे कमजोर बच्चों के लिए बहुत व्यवस्था है।